दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने अपनी सूची तैयार करना शुरू कर दिया है और उम्मीदवारों को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। अभी तक आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सभी विधानसभा सीटों पर यानी कुल 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं और सियासी घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलता हुआ दिल्ली में नजर आ रहा है। कांग्रेस भी पहली लिस्ट के बाद अब दूसरी लिस्ट जारी करने की तैयारी में है। सूत्र कह रहे हैं कि कांग्रेस जल्द ही दूसरी लिस्ट ओपन प्लेटफॉर्म पर रख देगी। टिकट देने के मामलों में अगर देखा जाए तो दिल्ली में बीजेपी पहली बार अभी तक एक भी लिस्ट जारी नहीं कर पाई है। ऐसा मौका पहली बार है जब चुनावी सरगर्मी इतनी तेज है और उम्मीदवारों की सूची अभी तक नहीं आई है, खास तौर से बीजेपी की तरफ से। इसको लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं। आपको बताते हैं कि कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो कब तक जारी होगी और कौन कौन से वो उम्मीदवार हैं जो कि पार्टी में उम्मीदवारों की सूची में, प्रत्याशियों की सूची में इन हैं और कई ऐसे हैं जो कि आउट हैं। दरअसल कांग्रेस की पहली लिस्ट में 21 नाम जारी किए गए थे। नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को टिकट दिया। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि दिल्ली में फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में वोटिंग हो जाएगी और 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है, यानी उससे पहले ही चुनाव परिणाम सब कुछ खत्म हो चुका होगा। 2020 में हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 62 और 2015 में 67 सीटें जीती थी 70 में से। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, तीनों बार केजरीवाल जीते हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट से 2013 में उस समय की मुख्यमंत्री और कांग्रेस के उम्मीदवार शीला दीक्षित को उन्होंने 25,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। बीजेपी के विजेंद्र कुमार तीसरे नंबर पर रहे थे। 2015 की बात करें तो बीजेपी की नुपुर शर्मा दूसरे नंबर पर थी। तीसरे नंबर पर कांग्रेस की किरण बालिया थी, 4,000 के आसपास उन्हें भी वोट मिले थे। 2020 में बीजेपी के सुनील कुमार को 21,697 वोट मिले थे और कांग्रेस के रोमेश सभरवाल तीसरे नंबर पर रहे थे। अब आपको बताते हैं कि जिस दूसरी लिस्ट का हम जिक्र कर रहे हैं वो कब आएगी और किसको टिकट मिल सकता है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी ने एक बैठक की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लिस्ट में 28 कैंडिडेट्स के नाम तय हो चुके हैं। 24 दिसंबर 2024 को कांग्रेस सीईसी की बैठक में कुल 35 सीटों पर चर्चा हुई और सूत्र ये कह रहे हैं कि सीएम आतिशी के सामने कांग्रेस ने कालकाजी सीट से अलका लांबा का नाम तय किया है। आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने सीमापुरी से राजेश लिलोठिया, जंगपुरा से फरहाद सूरी, मटिया महल से आसिम अहमद, बिजवासन से देवेंद्र सहरावत का नाम तय कर लिया है। आसिम अहमद खान और देवेंद्र सहरावत आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और दोनों नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा था। आसिम अहमद खान को अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के आरोप में अपनी कैबिनेट से बेदखल किया था। देवेंद्र सहरावत पहले बीजेपी और फिर शिवसेना में भी रह चुके हैं, यानी ये आम आदमी पार्टी से निकाले हुए दोनों नेता हैं। आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए पार्टी बूथ लेवल तक काम कर रही है। आपको बता दें ये भी कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र तैयार करने को लेकर भी दिल्ली कांग्रेस के नेताओं की बैठक हो चुकी है और इस बैठक के दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि केवल वही वादे किए जाने चाहिए जिन्हें पूरा किया जा सके। कांग्रेस केवल वही बातें करती है जो पूरा कर ले, उसी में विश्वास रखती है। दिल्ली में हुए पिछले 2 विधानसभा चुनावों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद शर्मनाक रहा है, जिस वजह से कांग्रेस आलाकमान इस बार सीट बंटवारे पर खास तौर पर नजर बनाए हुए। इसी के तहत राहुल गांधी 28 दिसंबर को उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी में सभा को भी संबोधित करने वाले हैं, यानी बहुत एक्टिवली इस बार कांग्रेस पार्टिसिपेट कर रही है। दलित और मुस्लिम वोटरों को साधने की भी कोशिश हो रही है। कांग्रेस लोकसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़ती हुई दिखाई पड़ी थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लेकर उसकी लिस्ट का इंतजार है। चूंकि आम आदमी पार्टी ने कुल 70 सीटों पर हमें अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, इसलिए यह तो तय हो गया है कि विधानसभा में वो साथ में नहीं आने वाले हैं। लेकिन चुनाव बाद किस तरीके की स्थिति होगी और फिलहाल कांग्रेस जो अपनी ये दूसरी लिस्ट लेकर आ रही है उसके बाद कैसा घटनाक्रम होगा, ये सब आपको बताएंगे। फिलहाल दिल्ली में चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, इंतजार है बीजेपी की भी लिस्ट का, क्योंकि अभी तक चुनावी माहौल के बीच बीजेपी की भी कोई भी प्रत्याशी सामने नहीं आए हैं, किसी भी उम्मीदवार की सूची नहीं आई है, जिस लिहाज से थोड़ा सा राजनीतिक घटनाक्रम सवालों के घेरे में है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तैयारी पूरी दिख रही है और बताया जा रहा है कि ये जो नाम हमने आपको बताए हैं, जिनमें से कि 2 बड़े नाम ऐसे हैं जो कि आम आदमी पार्टी से छोड़कर
कांग्रेस में शामिल हुए हैं, माना यह जा रहा है कि इन सबको टिकट मिल रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।